चाहे लाख करो चतुराई, विधि का लिखा मेट नहीं जाई। आदमी कितना ही उपाय लगाए ले, लेकिन जो ब्रह्मा जी ने भाग्य में लिख दिया है वह मिटाने से मिट नहीं सकता। भगवान श्री रामचंद्र जी को राजा बनाने की व्यवस्था हो रही थी, अगले दिन वो राजा बन जाते, लेकिन एक रात में ही पूरा इतिहास बदल गया। जिस दिन उन्हें राजगद्दी पर बैठना था उसी दिन उन्हें वन को जाना पड़ा। कैकेयी ने कहा कि होत प्रात मुनि भेष धरी, जौन राम बन जाऊं, मोर मरन राउर अजस, नृप समझई मन माय। अगर प्रातःकाल मुनि का भेष धारण करके राम वन को नहीं गए तो मैं अपनी प्राण दे दूंगी और आपको अबजस लगेगा। भगवान अपने पिताजी के पास जाते हैं। पिताजी तो मुझसे नहीं कुछ कहे, लेकिन जब माता जी से पूछे, कैकेयी माता से पूछे कि माता जी हमारे पिताजी का यह हाल कैसे हो गया, क्या बात है, तो कैकेयी ने कहा, सुनहु राम सब कारण एहो, राजहि तुम पर बहुत स्नेहो। तेन कहो मोहि दुई वरदाना, हे राम राजा का तुम्हारे ऊपर बहुत स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, वही मैंने मांग लिया, जिसे सुन करके इनकी दशा है। तो भगवान ने कहा कि माँ वो 2 वरदान क्या हैं आपके। तो कैकेयी ने कहा कि पहला वर मैंने मांगा है भरत को राजगद्दी हो जाए, और दूसरे वर में मैंने तुम्हारे लिए वनवास मांगा है, तुम्हें वन में जाना है राम, और वो भी 14 वर्षों के लिए। भगवान श्री रामचंद्र जी इस बात को सुनकर के इतने प्रसन्न होते हैं कि कहते हैं कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पे तुमा तो बचन अनुरागी। हे माता, वह पुत्र बहुत ही बड़भागी है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता। बड़भागी वह बेटा है जो पितुमा का आज्ञाकारी हो। माता यदि यही आज्ञा है, जिंदगी पवित्र हमारी है। हे माता, यदि यह आदेश हमको है, यही हमारे लिए आज्ञा है, तो मेरी जिंदगी पवित्र है। वन में जाकर के कितना लाभ हमारा होगा, ऋषियों मुनियों का दर्शन होगा, साधु संतों के अंदर साथ में बैठ करके सत्संगत करेंगे, तीर्थ स्थलों का भ्रमण करके हमें पुण्य प्राप्त होगा। हमारे प्राणों से प्रिय भरत राजा बनेंगे। भरत प्राण प्रिय पावै राजू, विधि सन्मुख सब विधि मोहि आजो। हमारे प्राणों से प्यारा भरत जो है वो राजा बनेगा और माता पिता की आज्ञा का पालन होगा। माता पिता की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है, और मेरे लिए तो लगता है कि ब्रह्मा जी बिल्कुल अनुकूल हो गए हैं कि पिता के वचन भी रह जाएगा, आपकी इच्छा पूरी होगी। भरत हमारा जो प्राण प्रिय भाई है वो राज्य प्राप्त करेगा, वन में जाकर के ऋषियों मुनियों का हमें दर्शन होगा, पुण्य तीर्थ स्थलों का दर्शन करके पुण्य प्राप्त करेंगे, संत महात्माओं के साथ बैठ करके सत्संगत करेंगे। हे माता, वन में जाने के तो हमारे लिए अनेक लाभ ही लाभ हैं, मैं अवश्य जाऊंगा। भगवान ने यह भी नहीं सोचा कि वन में हम जाएंगे तो कैसे रहेंगे। राज सुख में रहने वाला एक राजकुमार बिना किसी विचार के और राजा बनने में जितनी खुशी थी उसका चौगुना खुशी लेकर के
वन के लिए प्रस्थान करते हैं। और वहीं हिरण्याकश्यप ने जब ब्रह्मा जी की तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो पूछे कि बोलो क्या वरदान चाहिए। तो उसने कहा कि हे ब्रह्मदेव, मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भी शरीर धारण करके पृथ्वी पर आया है उसे मरना ही मरना है, ये मृत्यु लोक है। हाँ, तुम्हें यह मैं वरदान जरूर दूंगा कि तुम जैसे अपनी मृत्यु चाहते हो वैसे जो है तुम्हारी मृत्यु होगी। तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि ठीक है, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं न आदमी के द्वारा मरूं न पशु के द्वारा मरूं, न मुझे आदमी मारे न पशु मारे, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न मैं आकाश में मरूं न जमीन पे मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न तो मैं अंदर मरूं न बाहर मरूं। तमाम बुद्धि लगा दिया और उसके बाद जो है ब्रह्मा जी ने कहा ये मस्त। हिरण्याकश्यप की जब मृत्यु होने लगी, नरसिंह भगवान ने उसे अपनी गोद में बैठाया और मारने जा रहे थे तो उसने कहा ब्रह्मा जी के वरदान गलत हो गए। तो नरसिंह जी ने कहा कि नहीं, गलत कहाँ हुआ, तुमने कहा कि न नर से मरे न जानवर से मरे, तो मुझे देखो मैं आदमी हूं कि जानवर हूं। अपने नाखून को दिखाते हुए बोले कि यह अस्त्र है कि शस्त्र है। गोद में बैठाए हुए थे, बोले कि तुम आकाश में हो कि जमीन पर हो। चौखट में बैठे थे, आधा अंदर था आधा बाहर था, तो बोले कि अब अंदर हो कि बाहर हो। बीच में था। फिर पूछे कि इस समय दिन है कि रात है, संध्या बेला थी, न दिन था न रात थी, इसलिए ब्रह्मा जी का वरदान कहाँ गलत हुआ। हिरण्याकश्यप ने कहा नहीं, मैंने एक वरदान और मांगा था कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीनों में से किसी महीने में न मरूं। तो नरसिंह जी ने कहा कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीना में से कोई महीना है ही नहीं, ये 13वां महीना है, पुरुषोत्तम मास है, इसलिए वरदान गलत नहीं हुआ। मतलब हिरण्याकश्यप ने खूब बुद्धि लगाया लेकिन उसकी मृत्यु हुई। भगवान ने जरा सा भी नहीं सोचा कि अयोध्या छोड़ करके जंगल में जाएंगे तो क्या कठिनाइयां आएगी, कैसे उसका सामना करेंगे। तुरंत प्रसन्न मन से आगे चले गए और जंगल में भी उनके लिए मंगल होता रहा। इसलिए हमें भविष्य की चिंताओं को न करते हुए वर्तमान को देखना चाहिए और ईश्वर पर अटल आस्था और विश्वास रखना चाहिए। जय जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।